नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर की तरक्की इतनी हो रही है कि आशा जो वर्कर्स हैं वो एलजी साहब को नहीं मिल सकती। एलजी साहब को हर एक व्यक्ति मिल सकता है, हर एक बिजनेसमैन मिल सकता है, छोटे से छोटा दुकानदार मिल सकता है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी मिल सकती है, अदर कम्युनिटी मिल सकती है, लेकिन आशा जो वर्कर है वो नहीं मिल सकती। देखिए, हेल्थ की बात की जाए ना, हेल्थ के बाद जिस तरह से हेल्थ एंड मेडिकल की फैसिलिटी की बात की जाए तो पहले नंबर पर वो आती है, दूसरे नंबर पर जाकर आशा थी। क्योंकि जब गाँव में कोई डिलीवरी होती है, कोई बच्चा जच्चा बच्चा की अगर बात की जाए ना, जो गांव में बच्चे पैदा होते हैं उनकी रेख देख, उनको पोलियो ड्रॉप कौन पिलाता है? ये वही आशा वर्कर्स हैं जो लगातार मेडिकल के लिए काम करती हुई नजर आती है। लेकिन जब इनको कुछ देने की बात की जाती है तो एलजी साहब टाइम नहीं देते। आखिरकार क्यों? कारण क्या है? क्या एलजी साहब इनको अपना अपना नहीं समझते? क्या जम्मू कश्मीर में रहते हुए आशा जो वर्कर्स हैं उनकी अपनी नहीं है? देखिए, जम्मू कश्मीर के आप रहनुमा है, यहाँ के कर्ता धर्ता आप ही हैं, आपको आशा वर्कर को भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं सनी से पहली बात करता हूँ। सनी जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आशा वर्कर लगभग 4-5 महीने से लगातार जद्दोजहद कर रही है एलजी साहब से मिलने की, अगर बातचीत हो जाए कुछ आपके लिए भी हो पाएगा? क्या लग रहा है आप एलजी तक पहुँच पाएंगे, बात होगी? देखिए, हम लोग पहले यही चाहते हैं कि जो हमारे इस टाइम जम्मू कश्मीर को जो पूरा संभाल रहे हैं, जो एक टॉप चेयर है जम्मू कश्मीर की, उनसे हम मिलें, उनके साथ हम जो है बात करके प्रस्ताव अपना रखें, जो डिमांड है हमारी मुख्य वो उनके साथ बात करें, क्योंकि वही एक ऐसे जम्मू कश्मीर के एक रहनुमा हैं जो हमारी मांगे पूरी करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। जिसके चलते हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से उनको मिलने का प्रयास किया। उनको हमने अपनी तरफ से उनके जो ऑफिस हैं वहाँ पे कॉलिंग भी की और ये बोला कि हमसे मिलिए, और हो सकता है कि हमारे उन कॉलिंग की वजह से उनके तक बात भी पहुँची होगी कि आशा वर्कर और संगठन के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते होंगे। लेकिन वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तमाम लोग उनसे मिल रहे हैं, अनऑफिशियली मिल रहे हैं और ऑफिशियली भी मिल रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का लोकल जो पब्लिक लोकली है, कोई ऐसी नहीं है कि बाहर से उठ के आए हैं जहां कोई बड़े बड़े वीवीआईपी हैं, ये लोकल है और आम जनता। और सबसे बड़ी बात, नारी शक्ति, जो मातृशक्ति इनको बोला जाता है, वो है जिनकी कदर, जिनकी इज्जत प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी आप ही का ही अटूट अंग जम्मू कश्मीर है, हिंदुस्तान का, जिसको आप बोलते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो है, पहले 370 की बात करते थे, वो भी खत्म कर दी, वो कर दी। और वो करने के बाद जो हमारे अधिकार हैं वो तो आपको हमें देने ही चाहिए, क्योंकि एज पर सेंटर या एज पर यूटी जो है, वो जो लोगों को इंसेंटिव है, जो हमारे आशा वर्क जो इंसेंटिव 2000 के रूप में मिलता है, जो उनके काम कार्य करने का, कोई 150 का, 200 का, 250 का, वो मिला के 2000 रुपया। लेकिन अगर वो 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, वो 24 घंटे जो है वो ड्यूटी पर रहते हैं। अब तो प्रॉपर तरीके से सेंटर ने यूटी को कंट्रोल कर रही है। 317 करोड़ था, वो हट गया। अब पूरा कंट्रोल इन्हीं का है। जो बाहर की यूटीज को मिल रहा है, यानी कि आशा वर्कर्स को मिल रहा है जो काम कर रही है, तो जम्मू कश्मीर में देते क्या तकलीफ है? नहीं, वही तो हमें समझ नहीं आता कि इनके अंदर, इनके दिलों में कौन सी खटास है कि जम्मू कश्मीर के जो रोडों पे लोग हैं उनको रोडों पे ही रहने दो, उनको कभी ऑफिस के दरवाजे के अंदर ना लाया जाए। हम यही चाहते हैं, हम कोई यहाँ पे हंगामा या हल्ला करने की बात नहीं करना चाहते। हम ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, उसको मेंटेन रखने की बात करना चाहते हैं। लेकिन मजबूर यही लोग कराते हैं कि आप मजबूर होकर रोडों पे आइए, तो हमें आना पड़ेगा। अगर आपने जम्मू कश्मीर को सेंटर के साथ, हिंदुस्तान के साथ प्रॉपरली जोड़ दिया हुआ है, टोटली हम जो है पहले से हिंदुस्तान थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, अगर बना दिया है, तो उनकी जो अपने एक्ट हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, या उनकी जो जितने भी अपनी लॉ है, ऑर्डर होते हैं, वो पूरा सेंटर की तरफ उनको दिया जाए, जितने भी चीजें उसको अमेंडमेंट किया जाए। और हमारी छोटी सी डिमांड है कि इनकी जो डिमांड है 2000 इंसेंटिव नहीं, जो अदर स्टेट्स में काफी स्टेट और यूटीज के अंदर 5000, 8000, 10000, और जैसे कि हमारी बहन ने पहले भी कहा कि 2000 कहीं और स्टेट में नहीं है। सच है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, और काम 24 घंटे, और जो इनको मिलता है इनका मेहनताना वो 2000 पे। ये कहां जायज है? और मुझे बताइए, 2000 में तो मुझे लगता है उनके फोन के बिल आते होंगे महीने के बाद। ये तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। और एक मातृशक्ति के लिए 24 घंटे काम करने के लिए अगर ऐसी चीज रहेगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलजी साहब, अगर आप ऐसे नहीं अपने पास बुलाएंगे तो हम दूसरी तरीके से बाय रोड आपके पास आएंगे। बहरहाल देख लीजिए, आशा वर्कर लगातार काम कर रही है। मैम से पूछूंगा, मैम लगातार आप काम कर रही हैं, मैंने पहले भी यही चीज़ बोली कि मेडिकल के बाद पहला नंबर आपका, क्योंकि गांव के इलाके जो है ना, वहाँ पर आशा ही एकमात्र हॉस्पिटल है, एकमात्र डॉक्टर है, एकमात्र नर्स है, सब कुछ आशा को ही मांगा जाता है, माना जाता है। लेकिन यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है,
क्या वो आपके लिए कुछ कर पाएगी, क्या आपको कुछ समझती? क्योंकि मात्र देखिए, अगर नारी शक्ति की बात की जाए तो वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। मोदी साहब भी बोलते हैं आशा के लिए ये किया, आशा के लिए वो होगा, क्योंकि होर्डिंग्स और जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने बहुत देख ली है, लेकिन ग्राउंड पर जब बात की जा रही तो मिल कुछ नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग आए और हमारी आवाज़ आप लोग ही आगे पहुंचाते हो, तो इसके लिए थैंक यू। दूसरा नंबर ये कि जैसे आपने बोला कि जो ग्राउंड लेवल की बात है ना, वो ऊपर नहीं पहुंचती है। हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स हैं। तो आशा वर्कर्स, जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी 2005-6 में, ये स्कीम निकली थी 5 में, तो 6 में मैं लगी थी। तो तब से लेकर आज तक पहला नंबर, जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है, कंसीव होता है किसी लेडी को बच्चा, तो फर्स्ट डे से लेकर 9 महीने तक हमने उसकी देखभाल करनी होती है, प्रॉपर तरीके से विज़िट करवानी होती है उसकी, जो उसको टीडी वगैरह लगवाने होते हैं, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से, आगे पीछे नहीं, हम मिस नहीं कर सकते, हमें टाइम टू टाइम जाना पड़ता है। तो जब डिलीवरी की बात आती है तो हमें अगर कोई रात को, अभी लास्ट वीक की बात है कि रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आता है मेरे एक पेशेंट का, एक बेनिफिशरी का, कि आप मैडम जी कहाँ हो? मैं वो रात को सोऊंगी कहाँ होंगी? तो उसने बोला नहीं, हमारे घर में ऐसे ऐसे हो गया, वो मेरी वाइफ थोड़ी बीमार होगी, तो अभी आप चलो हमारे साथ जम्मू, क्योंकि आरसपुरा से हमें रेफ़र कर दिया हुआ है। मैं गई उनके साथ, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलूँगी। तो सर देखो, हम जम्मू तक जा रहे हैं, तो हमें फैसिलिटी कोई नहीं है। रात को 2 बजे एक बंदा उठ के जा रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर, हमें रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, रात को ठंड है, कहाँ बैठना है, कहाँ, पूरी रात ऐसे खड़े रहने से वहाँ पर भी मैं बीमार हो गई। लेकिन चलो ठीक है, वो मेरा फ़र्ज था, वो एक इंसानियत के नाते समझ लो जैसे भी। लेकिन देखो, फिर उसका बच्चा होता है, फिर भी हमें विज़िट करने के लिए उनके घर जाते हैं, बार बार जाते हैं। 1.5 साल तक हम एक बच्चे को संभालते हैं, तो उसका फिर 250, 150, 50 रुपये एक इंजेक्शन के मिलते हैं, 100 रुपये एक इंजेक्शन का मिलता है, और जब 1.5 साल का बच्चा होता है तो 150 रुपया मिलता है। तो जो 2006 में था इंसेंटिव आशा का, JSY का, वो 2006 में भी 600 ही था। तो आज की डेट में 2024 आने वाला है, वो 600 का 600 ही है। क्यों? आशा रोटी नहीं खाती, आशा के पास और कोई काम नहीं है कि लाखों रुपया सैलरी जो है इस वक्त ऐसे लोग ले रहे हैं जो ऐसी गद्दियों पे बैठे हुए हैं जिनका काम कोई नहीं है। हो सकता है आशा की फाइल बना रहा हो सकता है आशा की अटेंडेंस लगा रहा हो, क्योंकि लाखों रुपया उसकी सैलरी होगी। जब आशा को देने की बारी आती है तो LG तक ये बात पहुंच नहीं रही या पहुंचाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, अतुल डुल्लू साहब पहली हेल्थ के इंचार्ज थे, अब तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब बन गए हैं, उनको तो सारे बात का पता है, अगर वहां तक भी बात पहुंच जाए तो आपका फायदा हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखो, हम अगस्त महीने से हम प्रोटेस्ट में हैं, तो अगस्त महीने तब तो हमने काम छोड़ो हड़ताल की थी, लेकिन फिर हमें ये भी दबाव था कि आप ऐसा करोगे तो आपको निकाल देंगे, ये वो है। फिर भी डराया गया, बहुत ज़्यादा डराया गया, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो चलो, हमने फिर भी ज्वाइन कर लिया, फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो हमारे जो मिशन डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर जितेंद्र मेहता जी, उनसे हमारी बात हुई थी अक्टूबर महीने में। तो उन्होंने बोला कि आप 30 अक्टूबर तक हमारा वेट करो, 30 अक्टूबर को हमारी मीटिंग होती है दिल्ली में, उसके बाद जितना भी बजट बनता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट करूं। ये आपने एक चीज़ बोली, मिशन डायरेक्टर, ये किस चीज़ के मिशन के डायरेक्टर हैं? जो हमारा NRHM का प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, तो वो डायरेक्ट पूरा वही करते हैं, जो भी हमारी डायरी वगैरह सब कुछ वही करते हैं। तो काम वो के लिए तो मिशन पूरा है, तो मिशन, आशा के हाँ, लिए लेकिन देने के लिए मिशन नहीं है। जब आशा की बात आती है तो सर वही तो बात है, मैं वही तो पूछना चाहती हूँ इन सब से, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे LG साहब से स्पेशली पूछना चाहती हूँ, LG साहब आप आशा से बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या डर है आशा का आपको? हम तो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, और औरतों से आपको क्या डर है? आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, तो आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? 10 मिनट दे दो हमें बात करने के लिए। हमने भी अपने हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वही हमने आपको बतानी है कि हमें हर स्टेट में तो 2000 कहीं नहीं है, 2000 सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है। अगर आप बाहर की बात करते हो, तेलंगाना है, केरल है, पौंडुचेरी है, पंजाब है, हरियाणा है, कहीं की भी स्टेटमेंट आप देखोगे तो कहीं 2000 नहीं है। जब हम किसी सीनियर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं अदर स्टेट की भी आप स्टेटमेंट लेके आओ कि वहाँ कितना कितना। सर क्यों? आप एक इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हो, आप नहीं मंगवा सकते? हम आशा जो ग्राउंड लेवल पर बात करती हैं, बड़ी मुश्किल से हम मीडिया को फेस करते हैं, हम कहाँ जाएंगे लेने? जब ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर है, तब ये नहीं बोलते कि जाइए बाहर से कटिंग लेके आइए, यूपी बिहार अदर
स्टेट से कटिंग लेके आइए, फिर कैसे मुंह फाड़ के बोल देते हैं जम्मू कश्मीर तरक्की में? जम्मू कश्मीर तरक्की में बिल्कुल नहीं है। आज देखो जो डेली वेजर है वो भी रोड पे है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो भी रोड पे है, आशा रोड पे है, हर बंदा रोड पे खजल हो रहा है। कहाँ की तरक्की? मुझे कहीं जम्मू में कोई तरक्की नहीं दिखी, क्योंकि मैं जम्मू में ही रहती हूँ, तो मुझे कोई तरक्की नहीं दिखी है यहाँ पर। जे सिर्फ फिर वही बात आ जाती है, सॉरी लेकिन जे अपने ही पेट भर रहे हैं। बहरहाल देख लीजिए, यहाँ पर तरक्कियों का जो जहाज इन्होंने चढ़ाया था ना, उसका ऐसे टायर जो है उसमें से हवा निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आशा सड़कों पर है, ग्राउंड पर है, 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन एलजी साहब से मैंने पहले भी आपको बताया, सिफारशी लोग जो भी हैं वो सभी मिल सकते हैं, लेकिन ये मेहनताना जो औरतें हैं, मैंने पहले बताया, मेडिकल फैसिलिटी पहली जो शुरुआत होती है ना, वो पहला पॉइंट जो है वो आशा है। उसके बाद कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी। लेकिन जब इनको देने के लिए कुछ नहीं है तो किसको दिया जा रहा है और क्यों? बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।